नमस्कार दोस्तों, कर्मशाला आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम फिर से पैसेज की क्लास लेकर आए हैं। इसमें मैं 2023 की पैसेज को लेकर आया हूं। 2023 के ये पैसेज ए सेट है, जिसमें क्रम से सभी पैसेज कराऊंगा 2023 के। इसमें ये 12 नंबर और ये नीचे देखिएगा, इसमें हमारा ये 13 नंबर। 12 नंबर और 13 नंबर का आज बारी है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग इसको कर रहे हैं कि नहीं, मुझे कमेंट में बताओ। कमेंट बहुत कम आते हैं। आप ये बताओ कि इसको पॉज करके इसको पढ़ो और फिर इसका आंसर दो। ठीक है, इसका मैं बहुत ही आज ऑप्शंस बेस बताऊंगा कि किस तरीक़ा से आंसर काटते हैं, और सेम वही पैटर्न बार बार आ रहा है। सेम लगभग आपके सारे पैसेज ऐसे सही जाएंगे। ओके, पैटर्न पकड़ना सीख जाओ, बस सिर्फ ऑप्शंस का खेल है। ओके, मैं पढ़ता हूँ, आप पॉज कीजिए और इसको पढ़िए। पर्यावरणीय समस्याओं से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जन्म लेती हैं। जीवन शैली में सारगर्भित बदलावों से पर्यावरणीय या स्वास्थ्य की समस्याएं कम हो सकती हैं। जीवन शैली, किंतु इस विचार को अपनाना लगभग असंभव है। पर्यावरणीय समस्याओं के संदर्भ में व्यक्तिगत प्रयास नगण्य प्रभाव वाले प्रतीत होते हैं और इसलिए जड़ता की ओर ले जाते हैं। दूसरी ओर स्वास्थ्य के विषय में व्यक्तिगत विकल्प चयन वस्तुतः जीवन और मृत्यु के बीच का फर्क ला सकता है। अगर जो स्वास्थ्य के विषय में अगर हम बात करें तो व्यक्तिगत रूप से पर्सनली और वस्तुतः जीवन और मृत्यु के बीच में फ़र्क ला सकता है। अगर आपकी हेल्थ जैसी है वैसा ही आपका जीवन होगा। तथापि कुछ एक को छोड़कर अपने विकल्पों को चुनने में वही सामूहिक अकर्मण्यता ही दिखाई देती है। इसका कहने का मतलब कुछ एक को छोड़ दे तो सबके जीवन में लगभग सेम ही दैनिकचर्या दिखाई देती है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि ये पूछना क्या चाह रहा है। इसमें पूछा कि पूर्व धारणा में क्या बताना होता है। पूर्व धारणा का मतलब पैसेज में वो बात डायरेक्ट नहीं लिखी है, अप्रत्यक्ष रूप से लिखी हुई है। ठीक है, और हमें पैसेज के जो ऑप्शंस होते हैं इनमें से सबसे पहले वैसे ऑप्शंस काट देने चाहिए जो एकदम हाइपर हों, जो पैसेज से बिल्कुल अलग हों। उनको एलिमिनेट करने के बाद आप सही आंसर पर पहुंच जाएंगे अपने आप से। ठीक है, देखते हैं। हमें संभवतः रोकथाम की अपेक्षा उपचार पर अधिक धन खर्च करना पड़ सकता है। देखते हैं, इसको पेंडिंग में रखते हैं। हमारी पर्यावरणीय और लोक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को हल करना सरकार का काम है। ऐसा तो भाई कहीं नहीं बोला गया है। सरकार का काम के लिए कहीं बोला गया है? नहीं बोला गया है। तो ये वाला ऑप्शन कट कर दो। सरकार का काम नहीं है हमारी स्वास्थ्य समस्याओं को देखना, हमारा खुद का काम है। स्वास्थ्य की रक्षा की जा सकती है भले ही पर्यावरणीय समस्याओं पर ध्यान न दिया जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं बोला गया है कि आप पर्यावरणीय समस्याएं हैं उन पर ध्यान ना दें और स्वास्थ्य की देखभाल करें, बिल्कुल नहीं कहा गया है। ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट्स हैं। ये भी समझ लीजिए कि इसमें वो स्टेटमेंट जैसे कि जो आपको एक नॉर्मल वे में गलत लगें, जो किसी चीज़ को कंप्रोमाइज़ कर रहे हो, दो अच्छी चीज़ों को कंप्रोमाइज़ कर रहे हो, वो हमेशा गलत रहते हैं। डी में देखते हैं। पारंपरिक जीवन शैली के लोप और पाश्चात्य मूल्यों के प्रभाव से जीवन जीने के कतिपय अस्वस्थकर तौर तरीके विकसित हो गए हैं। हाँ, ये कुछ उसमें मिल रहा है, ऐसा बोल रहा है। लेकिन इसमें देखिए, पारंपरिक जीवन शैली के लोप और पाश्चात्य मूल्यों के प्रभाव से जीवन जीने के कतिपय अस्वस्थकर तौर तरीके विकसित हो गए हैं। भाई, पाश्चात्य मूल्यों के प्रभाव से ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है उसमें पैसेज में कि पाश्चात्य मूल्यों के प्रभाव से ऐसा कुछ हो गया है, तो इसको हम गलत कर देंगे। तो ऑटोमेटिकली जो हमारा आंसर था वो ए सही हो गया, क्योंकि ए पे हम कंफ्यूज थे कि ये हो सकता है, लेकिन बाकी ऑप्शंस गलत निकले तो ये हमारा ऑटोमेटिकली सही हो गया है। ठीक है, तो इसको हम सही कर देते हैं। नेक्स्ट, ये लीजिए। ये पैसेज हिंदी इंग्लिश दोनों में है। जिसको भी जिस लैंग्वेज में पढ़ना हो आप पढ़ सकते हैं आराम से।
मैं हिंदी में करा रहा हूँ, आप लोग इसको पॉज कीजिए और जूम करके इसका आंसर दीजिए। ओके, चलते हैं। बहुत से लोग सही आहार नहीं ले रहे हैं। कुछ का तो बस यही निर्णय है कि वही भोजन लेंगे जो उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन जो बहुत स्वास्थ्यप्रद नहीं है। इससे असंक्रामक रोगों में बढ़ोतरी हो रही है। इसके फलस्वरूप हमारी स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्थाओं पर बहुत बड़ा बोझ आ जाता है। अगर आप स्वास्थ्य के प्रति सचेत नहीं रहेंगे तो इससे हमारी स्वास्थ्य देखभाल की जो व्यवस्था है उन पर बहुत बड़ा बोझ आ जाता है, कहने का मतलब। जिससे उस आर्थिक प्रगति को, जो गरीबी के लिए अनेक जीवन स्तर को उन्नत करने हेतु आवश्यक है, अस्त व्यस्त कर देने में की संभावना है। इससे क्या होता है, जो आर्थिक प्रगति होती है, जो हमारी जो गरीबी के लिए उनके जीवन को उन्नत करने के लिए आवश्यक है, वो अस्त व्यस्त हो जाती है। इससे प्रोडक्टिविटी नहीं निकलती है। अन्य लोगों के लिए समस्या पौष्टिक भोजन तक सीमित पहुंच। और भी अन्य लोग हैं जिनके लिए समस्या यह है कि भोजन तक उनके लिए पौष्टिक भोजन तक उनकी पहुंच नहीं है, पहुंच की गुंजाइश ना होने की है, प्लस गुंजाइश भी कम है। जिससे एक रस खान पान बन जाता है, जैसे एक जैसा खान पान बन जाता है। एक रस मतलब नॉर्मल, उसमें विविधता नहीं होती है, एक जैसा ही बार बार खा रहा है, जो उनके पूर्ण विकास के लिए आवश्यक दैनिक पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है। जिससे क्या होता है, अगर एक जैसा भोजन खाते रहेंगे तो उनके लिए जो पोषक तत्व चाहिए वो उन्हें प्राप्त नहीं होते हैं। पूरी दुनिया में पोषण पर खतरा होने का कारण आंशिक रूप से यह है, पूरी दुनिया पे जो पोषण का खतरा हो रहा है उसका आंशिक कारण यह है कि हमारी जो खाद्य पद्धतियाँ हैं समुचित रूप से हमारी पोषण ज़रूरतों के अनुरूप नहीं है। उसका कारण यह है कि जो हमारी खाद्य प्रणालियाँ हैं, पद्धतियाँ हैं, वो हमारी पोषण ज़रूरतों के अनुरूप नहीं है। खेत से थाली तक के लंबे सफ़र में चिंताजनक विचलन हो रहे हैं। खेत से लेकर थाली तक लंबे चिंताजनक विचलन हो रहे हैं कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। इससे तो इसमें आपको क्या पूछा वैसे में कि सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। क्या चीज़ प्रतिबिंबित करता है, ऑप्शन से देखिए, ऑप्शंस में ही सारा खेल होता है। ठीक है, देखते हैं। सार्वभौम बुनियादी आय योजना को गरीबी उन्मूलन के एक तरीके के रूप में दुनिया भर में क्रियान्वित किया जाना चाहिए। ठीक है, हमें खाद्य आधारित पोषण को अपने नीति विषयक विचार विमर्श के केंद्र में रखना चाहिए। इसमें देखना, इसमें देखिए, ये सार्वभौमिक बुनियादी आय योजना गरीबी उन्मूलन के एक तरीके के रूप में दुनिया भर में क्रियान्वित किया जाना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं कही है कि सार्वजनिक आय योजना होनी चाहिए या गरीबी उन्मूलन के लिए कुछ करें, ऐसा नहीं कहा गया। उसमें स्वास्थ्य के प्रति बोला गया कि हमें जो पोषण स्तर मिल रहा है, पोषण मिल रहा है, वो पोषण जो मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहा है। ठीक है, एक जैसा खाना हम निरंतर खा रहे हैं जिससे हमें पोषण की कमी हो रही, ऐसा बोला गया है। हमें खाद्य आधारित पोषण को अपने नीति विषयक विचार विमर्श के केंद्र में रखना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है बिल्कुल। उपयुक्त अनुवांशिक, ये देखिए अनुवांशिक है, अनुवांशिक रूपांतरित फसलों की पैसेज में बात ही नहीं की गई है कि जनन द्वारा खाद्य पदार्थ और पोषण स्तर में संपन्न किया जाना चाहिए। ये नॉर्मल वे में सही है, लेकिन इसकी पैसेज में बात नहीं की गई है। अनुवांशिक रूपांतरित फसलों के बारे में बात कही नहीं गई है कि क्या ऐसी फसल लानी चाहिए जो अनुवांशिक रूप से परिवर्तित कर दे, जिसको जीन जिसमें विटामिन्स बढ़ा दे, प्रोटीन्स बढ़ा दे, या कुछ मिनरल्स जो हमें ज़रूरत है वो बढ़ा दे। ऐसा कहीं नहीं गया है। नेक्स्ट, आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों का प्रयोग कर हम खाद्य वस्तुओं में अपेक्षित पोषक तत्वों को शामिल कर उन्हें पुष्ट करना चाहिए। अब देखिए, इसमें आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों, इसमें खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों के बारे में भी बात नहीं की गई है। हमें खाद्य वस्तुओं में अपेक्षित पोषक तत्वों को शामिल कर उन्हें पुष्ट करना चाहिए, बिल्कुल की नहीं गई है भाई। जब नहीं की गई है तो मेरा आंसर ऑटोमेटिकली अपने आप से ही क्या निकल के आया, पी।
मैं हमेशा आंसर पे ऐसे ही पहुंचता हूँ। मैं वो आंसर गलत करता हूँ जो इसमें पैसेज में नहीं है, बाकी का सही पे अपने आप से आ जाएंगे। अगर आप सही खोजोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बाकी के ये ऑप्शंस नॉर्मल वे में सही हैं। अगर नॉर्मल लाइफ में आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें जैसे फूड, ये अनुवांशिकता रूपांतरित फसलें, उनके लिए भी ठीक है, पोषक तत्व बढ़ सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों के द्वारा भी पोषक तत्व बढ़ाए जा सकते हैं। ठीक है, कुछ योजनाएं ला के भी बढ़ाए जा सकते हैं। तो ये COD सही हो सकता था नॉर्मल वे में, लेकिन पैसेज के हिसाब से नहीं सही है, तो आंसर बी होगा। आप लोग भी ऐसे करिए और 2 पैसेज अपने बुक से करिए। जब बुक से करेंगे तभी आपको सही से आएगा। इससे हेल्प ले सकते हैं कि मैं ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करता हूँ और आप उनको कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, जब आप पर डे 2-2 करेंगे, इससे आपके पैसेज कंप्लीट तैयार हो जाएंगे और CSET 2026 के लिए आप पूरी तरीक़ा से तैयार हो जाएंगे और निश्चिंत हो जाइए, अब निश्चित रूप से CSET में पास हो जाएंगे। ठीक है, पैसेज बहुत अच्छा जाएगा अगर आप कंटिन्यू डेली पढ़ेंगे। कोई डाउट कैसी भी तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। और आपका अपना चैनल है ये, तो इसमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, थोड़े से बढ़ाइए, जिससे कि हमारी फैमिली बढ़ेगी तो हम पढ़ाने में और भी अच्छा लगेगा, तो मैं उतना और ज़्यादा वर्क करूँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।